Hello everyone. So guys, first of all read this question. Guys, can you solve this question in just 5 seconds? Trust me, this question can be cracked in just 5 seconds. If you want to know the trick behind this question, then just continue the video and watch till the end. Hello everyone and welcome back to our YouTube channel. Guys, I'm back with a new and awesome superb short trick of chemistry. Guys, this is the 21st video of chemistry super tricks and 6th video of some basic concepts of chemistry. Means I've made various videos on chemistry short tricks or super tricks. If you guys want to see that videos, then just go to the description box. There is a whole playlist called chemistry short tricks and some basic concepts of chemistry, or you can watch my playlist in the playlist section of my YouTube channel. There is a playlist called chemistry short tricks और some basic concepts of chemistry. उसमें बहुत सारे ट्रिक्स मिल जाएंगे जो कि तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत टाइम सेविंग ट्रिक्स होंगे. ओके, सो अगर आप चाहो तो जाकर उन प्लेलिस्ट को उन वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे वीडियोस है, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराया है और उन क्वेश्चंस को कैसे हम विद इन 5 to 10 सेकंड सॉल्व कर देंगे वो भी मैंने बताया. और इस वीडियो में ट्रिक टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चंस इन जस्ट 5 सेकंड, ओनली इन 5 सेकंड. कॉम्पिटिटिव बेस्ड या बोर्ड लेवल के बेस्ड क्वेश्चंस को हम जस्ट 5 सेकंड में सॉल्व कर देंगे. बस ये प्रोसीजर फाइंड करना जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है. तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द स्क्रीनशॉट और इसको बहुत अच्छे तरीके से लिख लेना, क्योंकि मैंने इसमें बहुत अच्छे से बताया है कि कैसे हम चेक करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, हम कैसे फिर क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड करेंगे विद इन जस्ट 5 सेकंड. ओके, सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग आवर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. ओके, तो तुम देख सकते हो फर्स्ट स्टार मैंने दिया है, दैट इज रिएक्शन को बैलेंस. ये और गाइस एक मैं और बात बता दूं कि इसके पहले वाला वीडियो जो कि स्टोइकोमेट्रिक का 5 था और 5th वीडियो था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के 5th वीडियो, दैट इज 20 तो वीडियो, वो वीडियो देख लेना, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया था लिमिटिंग, मतलब बहुत अच्छे से स्टोइकोमेट्रिक बेस्ड प्रॉब्लम्स बताया था, ठीक है. और वहां का कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में भी यूज करने वाला हूं, ठीक है. उस ट्रिक को इस वीडियो में भी यूज करने वाला हूं, ठीक है. सो गाइस, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लेना, और अगर उस वीडियो को नहीं भी देखा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस वीडियो में उसका ब्रीफ में कॉन्सेप्ट बता दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस वीडियो के लिए. ओके, सो देखो, रिएक्शन पहले बैलेंस होना चाहिए हमारा. और चेक कैसे करेंगे हम लिमिटिंग रिएक्शन के कोई भी क्वेश्चंस को चेक कैसे करेंगे, तो मिनिमम 2 रिएजेंट वैल्यूज शुड बी गिवन इन द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो उसमें मार्क कर लेना कि अगर 2 रिएजेंट का वैल्यू दिया हुआ है, रिएजेंट का नाम नहीं, वैल्यू मतलब मोल दिया हुआ या कुछ भी दिया होगा, वैल्यू दिया होगा, तो वो क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का है. अगर तुम्हें बोला जाए लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करो, नहीं बोला जाए फिर भी तुम्हें समझ जाना है कि वो क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का है, क्योंकि उसमें 2 वैल्यूज दिए हैं, 2 रिएजेंट के वैल्यूज दिए हुए हैं. ओके, फिर कैसे चेक करेंगे हम कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट, तो उसके लिए देखो, उसके लिए मोल बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और यही मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था जो कि मैंने बोला देख लो, और अगर नहीं देखा तो यहाँ पे देखो मैं समझाता हूँ. सिंपली मोल बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जस्ट लाइक अगर तुम यहाँ पे एक रिएक्शन लिखते हो जस्ट लाइक N1A plus N2B gives N3C plus N4D, ठीक है. इसको मैंने बहुत अच्छे से इसके पहले वाले वीडियो में दिखाया. तो इसका सिंपली हम क्या करते हैं कि मोल्स ऑफ A डिवाइड बाई N1 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख देते हैं, जो स्टोइकोमेट्री है उसका हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, इज इक्वल्स टू, ऐसे ही रेशियो बना के चारों इक्वल कर देंगे. मोल ऑफ B डिवाइड बाई N2, मोल ऑफ C डिवाइड बाई N3, मोल ऑफ D डिवाइड बाई N4, ठीक है. तो ऐसे ही करना है, और इसमें जो भी रेशियो सबसे छोटा होगा, ठीक है, इस जब तुम रेशियो फाइंड कर लोगे, 4 होंगे या जितने भी होंगे, 2 रिएक्टेंट होंगे, 2 प्रोडक्ट होंगे, 2 रिएक्टेंट या 3 प्रोडक्ट कुछ भी होंगे, तो 5 या 4 कि हमें रेशियो फाइंड करना है. जो भी रेशियो सबसे छोटा है रिएजेंट का, मतलब 2 या 3 रिएजेंट जो भी होंगे, तो जिस रिएजेंट का सबसे छोटा वैल्यू आएगा, रेशियो सबसे छोटा आएगा, स्मॉलर रेशियो, जिसका स्मॉलर होगा रेशियो, वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है. हम लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करेंगे, कैसे पहचानेंगे, वो समझ में आया. 2 रिएजेंट के वैल्यू दिए होंगे क्वेश्चन में, तो वो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है. कैसे फाइंड करना है, सिंपली हम रेशियो फाइंड करेंगे. रेशियो कैसे फाइंड करना है मैंने बता दिया, कोई भी रिएक्शन दिया होगा उसका मोल ऑफ रिएजेंट डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बैलेंस कर लेना इक्वेशन को, और रिएक्शन को पहले बैलेंस कर लेना, उसके बाद मोल ऑफ A, मोल ऑफ रिएजेंट 1 डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट
कोएफिशिएंट ऑफ रिएजेंट 1। ओके, उसके बाद तुम रेशियो फाइंड कर लेना, चारों या पांचों जितना भी टर्म्स दिए होंगे और जिसमें जिस रिएजेंट का रेशियो सबसे छोटा होगा उस रिएजेंट को हम लिमिटिंग रिएजेंट, हमारा वही रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, उस पर क्वेश्चंस मैं कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा कैसे वो क्वेश्चंस तुम सॉल्व करोगे। देख लो, उसके बाद क्या करना है, अगर लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर लिया हमने तो उसके बाद अगर क्वेश्चन में प्रोडक्ट का कुछ बोलता है कि ये इतना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वही क्वेश्चन हमारे रहते हैं मेनली। तो वहां पे तुम क्या करोगे कि मोल बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, ये ध्यान देना, यहाँ पे मैंने लिमिटिंग रिएजेंट लिखा है, ये लिमिटिंग रिएजेंट का हम रेशियो दैट इज मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू मोल डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिसका फाइंड करना हो। ठीक है, जिस चीज का मतलब अगर एक अमोनिया वाला रिएक्शन N2+H2 gives NH3 तो उसमें अगर NH3 का प्रोडक्ट फाइंड करना है तो हम वहाँ पे NH3 को यहाँ वाला लगेंगे मोल देके उसका और डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और हमारा जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होगा, अगर N2 लिमिटिंग रिएजेंट है उस क्वेश्चन के हिसाब से तो हम सिंपली N2 का यहाँ पे रेशियो लिखेंगे, अगर H2 है तो H2 का रेशियो लिखेंगे। सो गाइस, अब जस्ट इस वीडियो को कंटिन्यू करो, मैं क्वेश्चंस के थ्रू समझा देता हूँ कि कैसे हम इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा ट्रिक है, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहता मैं। सो गाइस, जस्ट कर दो वीडियो। सो गाइस, अब हम इस क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन है जो कि मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में दिखाया था, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो। ठीक है, और कैसे मैं बहुत इजी वे में सॉल्व कर दूंगा देखो, स्टेप वाइज मैं प्रोसीड करने वाला हूं। तो सबसे पहले क्या स्टेप था कि हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। रिएक्शन दिया हुआ है हमारा, हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा BA3, तो ये हो जाएगा 3 BA3 Cl2 3 to 6 Cl2 Na3 this is 2, तो 3 BaCl2 plus 2 Na3PO4 gives Ba3PO4 और ये हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या हुआ, 2 मोल ऑफ BaCl2 reacts with 2 मोल ऑफ BaCl2, तो देख सकते हो यहाँ पे BaCl2 में कितना मोल दिया हुआ है, 2 मोल, reacts with 3 मोल ऑफ Na3PO4 and forms Ba3PO4 ट्वाइस। ठीक है, उसके हिसाब से ये रिएक्शन दिया हुआ। हमें क्या फाइंड करना है, हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है, एक्सेस रिएजेंट फाइंड करना है और मोल ऑफ Ba3PO4 होल ट्वाइस फॉर्म, कितना मोल ऑफ Ba3PO4 होल ट्वाइस बना वो फाइंड करना। तो गाइस, मैं इतना ही स्पेस में देखो कितनी इजी वे में सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था और आई होप कि तुम्हें पता होगा कि इसका सिंपल हम क्या करते हैं, हम सिंपली हर रिएक्शन का रिएजेंट का देखो हम चेक कैसे करेंगे। दो रिएजेंट का वैल्यू दिया हुआ है, BaCl2 इज फर्स्ट रिएजेंट एंड Na3PO4 इज सेकंड रिएजेंट, और उसका मोल दिया हुआ है देखो 2 मोल 3 मोल, तो ये हमारा क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट पर बेस्ड है। ठीक है, देखो अगर हमें यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट बाद में नहीं भी बोलता फाइंड करने, फिर भी हम फाइंड करते हैं क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, सिंपली मोल्स ऑफ BaCl2 दैट इज 2 मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज 3। अब ये हमारा ये हो गया। अब हम यहाँ पे Na3PO4 का लिखेंगे, तो Na3PO4 का 3 मोल है और ये हो जाता है 2। तो अब गाइस देखो इन दोनों में सबसे छोटा रेशियो कौन सा है, देख लो 3/2 या 2/3, तो मेरे हिसाब से तो यही सबसे ज्यादा छोटा है। सो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। सो विच इज आवर लिमिटिंग रिएजेंट, BaCl2 इज आवर लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, सो गाइस तुम देख सकते हो हमारा पहला आंसर बहुत जल्दी से निकल गया और तुम खुद से माइंड में कैलकुलेट करके आंसर दे सकते हो दैट BaCl2 is our limiting reagent। ठीक है, why? Because इसका रेशियो सबसे छोटा है, 2/3 is smaller than 3/2। ओके, सो अब क्या करना है, एक्सेस रिएजेंट कौन है, अगर लिमिटिंग रिएजेंट BaCl2 है तो हमारा एक्सेस रिएजेंट ऑब्वियसली यार Na3PO4 होगा, PO4 दिस विल बी और एक्सेस रिएजेंट। अब ये मेन क्वेश्चन है जो कि मैंने लास्ट में लिखा था कि हमें जो फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट का मोल इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ that product which we have to find, मतलब हमें कौन सा प्रोडक्ट का मोल फाइंड करना है, ये Ba3PO4 होल ट्वाइस। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली रिएजेंट का वो रेशियो लिखेंगे। तो रिएजेंट का हमारा रेशियो क्या था, 2/3। अब हम यहाँ पे मोल ऑफ Ba3PO4 होल ट्वाइस, इसका मोल डिवाइड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। तो यहाँ से तुम देख सकते हो इसका जो आंसर आ रहा है, इसका आंसर आएगा हमारा ये होगा 2/3 मोल इज आवर आंसर। ओके, सो गाइस आई होप कि तीनों का आंसर मिल गया होगा। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करेंगे, जिसका रेशियो का स्मॉलर वैल्यू होगा वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। दूसरा एक्सेस रिएजेंट, जो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है उसका उसके ऑपोजिट वाला, मतलब अगर रिएक्शन में दो रिएजेंट है तो एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है वो एक्सेस में होगा। तो मोल ऑफ कैसे फाइंड करना है, सिंपली जो लिमिटिंग रिएजेंट का रेशियो है उसको इक्वेट कर देंगे जिससे हमें फाइंड करना है, जिसका मोल हमें फाइंड करना है उसके रेशियो से। रेशियो कैसे, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय इट्स
स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके, सो गाइस आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है और ट्रिक बेस्ड प्रॉब्लम तो तुम खुद से सॉल्व करो। मैं हो सके तो मैं एक और प्रॉब्लम देता हूँ जो कि 2019 में आया था, मैं उसको सॉल्व करा था, बट वो थोड़ा लेंथी प्रॉब्लम ही लेंथी, उसमें एक वर्डिंग ज़्यादा है, तो मैं उसको नहीं यहाँ पर लिख रहा हूँ। उसका यहाँ पे मैंने एक पिक डाल दिया उस चीज़ का, उस क्वेश्चन का। तो ये है टू डू योर क्वेश्चंस। ओके, सो इस क्वेश्चन को तुम खुद से ट्राई करो और इसका आंसर जो भी कमेंट करेगा, फर्स्ट 3 कमेंट्स हु विल गिव द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आई विल गिव अ हार्ट टू देम। सो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। एंड गाइस, जस्ट प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू गाइस।